हमने प्रेजेंट पढ़ा बहुत अच्छी तरीके से, पास्ट पढ़ा और आज मैं पढ़ने चल रहा हूँ परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट में हमने क्या बताया था दोस्तों, जब किसी सेंटेंस में एक ही इंसान के द्वारा दो काम साथ साथ किए जाते हों, जब किसी सेंटेंस में एक ही इंसान के द्वारा दो काम साथ साथ किए जाते हैं दोस्तों, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। जिन मित्रों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, सारा कंटेंट आपको वर्ब से रिलेटेड या अदर टॉपिक से रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट आपको दोस्तों मिल जाएगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने बताया था कि जब किसी भी सेंटेंस में एक ही इंसान के द्वारा दो काम साथ साथ किए जाएं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसे मैंने कहा था कि वह शेर देखकर भागने लगा, वह शेर देखकर डरने लगा, यानी जब तक शेर को नहीं देखा था तब तक नहीं डरा था। जैसे ही शेर उसके सामने आया, शेर को देखने का काम और उस इंसान के द्वारा डरने का काम दोनों दोस्तों साथ साथ में हो रहा है। बस इतना याद रखना है कि एक ही इंसान के द्वारा दोनों काम होना चाहिए दोस्तों। किसी भी सेंटेंस में एक ही इंसान के द्वारा दोनों काम साथ साथ में होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। पास्ट में हमने क्या बताया था, किसी भी सेंटेंस में कोई एक वर्ब पहले से ही ख़त्म हो चुकी होती है, उस काम को किसने किया इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं दिया गया होता है। जब किसी सेंटेंस में दो काम में से, दो वर्ब में से एक वर्ब पहले से ही कंप्लीट हो चुकी हो दोस्तों, एक काम पहले से ही कंप्लीट हो चुका हो, लेकिन उस काम को किया किसने इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन ना हो दोस्तों, तो उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि टूटी हुई कुर्सी पर सोनिया बैठी, सोनिया के द्वारा बैठने का काम हो रहा है दोस्तों, और किस पर, टूटी हुई कुर्सी पर। ऐसा नहीं कहता कि सोनिया कुर्सी तोड़कर बैठी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा टूटी हुई कुर्सी पर सोनिया बैठी। जरा सोचना दोस्तों कि कुर्सी पहले से ही टूटी थी और उसी पर सोनिया बैठी। तो हमने बताया क्या कि किसी भी सेंटेंस में जो काम पहले से ही कंप्लीट हो चुका हो और उस काम को किया किसने इसका कोई जिक्र ना हो तो दोस्तों वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल के कई फंक्शंस, कई यूज होते हैं, आप उसको पढ़ेंगे ही अच्छी तरीके से। तो जो आइडेंटिफिकेशन था मैंने आपको बता दिया। अब आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। इसका भी बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसको समझिए, ध्यान से चीज़ों को समझिए। मैं परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है दोस्तों। जी हाँ, किसी भी सेंटेंस में हमको हैविंग नज़र आ जाता हो और हैविंग के साथ में दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म नज़र आ जाता है, हाँ, तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। हकीकत में ये तो स्ट्रक्चर है दोस्तों, अभी बताऊंगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। हाँ, ये इसका यूज दोस्तों हम एक्टिव वॉइस में करते हैं। जी हाँ, और इसी का यूज हम पैसिव वॉइस में अगर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, जी हाँ, तो हैविंग लग जाएगा और हैविंग के साथ माय डियर बीन लग जाएगा और बीन के साथ में फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो अगर ये स्ट्रक्चर है तो समझ लेना कि वो दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। वो दिया गया सेंटेंस दोस्तों कैसा होगा, पैसिव वॉइस में होगा। इस स्ट्रक्चर को समझिएगा। हैविंग के साथ यानी दिया गया सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो हैविंग के साथ सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और दिया गया सेंटेंस यदि पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग के साथ बीन लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अब पहले समझिए कि हकीकत में परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। प्रेजेंट को तो मैंने समझाया, पास्ट को तो हमने समझाया, परफेक्ट के बारे में समझिए। आप देख सकते हैं परफेक्ट नाम में ही परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब संपूर्ण, ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका हो। और एक चीज़ और बता दूं ना दोस्तों, सुनिए, परफेक्ट की बात करूं ना तो परफेक्ट का मतलब होता है दोस्तों रिसेंटली कंप्लीट एक्शन। जी हाँ, परफेक्ट की बात करूं दोस्तों तो इसका मतलब होगा रिसेंटली कंप्लीट एक्शन। जी हाँ, रिसेंटली कंप्लीट एक्शन मतलब ऐसा एक्शन जो थोड़ी देर पहले हुआ हो। इसका मतलब कंफर्म है दोस्तों कि परफेक्ट का मतलब वह काम जो अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ हो और ऑलरेडी इसके साथ पार्टिसिपल जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हमको एक बात समझ में आती है कि परफेक्ट पार्टिसिपल ये बताना चाह रहा है दोस्तों कि जब कोई एक काम खत्म हो और उसके ठीक तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो तो उसी को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूँ। जैसे मैंने कहा जैसे दोस्तों मैंने कहा पत्र
लिखकर मैंने इसे पेटिका में डाला। पेटिका यानी पत्र पेटिका में डाला। अब मेरे प्यारे दोस्तों ज़रा सुनिएगा, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर देखिए दो वर्ब आया है, एक पेटिका में डाला और दूसरा लिखना। मैंने कहा ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं दोस्तों। यदि मैं सेंटेंस की बात करूं तो क्या करा कि पत्र लिखकर मैंने इसे पेटिका में डाला, यानी इस सेंटेंस के हिसाब से तो दोस्तों ये समझ में आ रहा है कि पत्र को लिखने का काम भी कौन कर रहा है दोस्तों, मैंने कर रहा है, और पेटिका में डालने का काम भी दोस्तों कौन कर रहा है, ये मैंने करा। मतलब इसी के द्वारा लिखने का भी काम हो रहा है और इसी के द्वारा पेटिका में डालने का भी काम हो रहा है दोस्तों। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि किसी सेंटेंस में एक ही इंसान के द्वारा एक काम खत्म किया जाए और दूसरा काम शुरू किया जाए दोस्तों, तो उसी को क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। सेंटेंस कह रहा कि पत्र लिखकर मैंने इसे पेटिका में डाला, यानी इसी इंसान के द्वारा पत्र लिखने का काम जैसे खत्म हुआ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पत्र लिख रहा है साथ में डाल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। पहले पत्र को लिखेगा उसके बाद पेटिका में डालेगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल यही कहता ही है कि जब किसी सेंटेंस में एक ही इंसान के द्वारा एक काम खत्म किया जाए और दूसरा शुरू किया जाए तो उसको दोस्तों क्या कहेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या हुआ था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी एक ही इंसान के द्वारा दो काम किए जा रहे थे, लेकिन उस सेंटेंस में एक इंसान के द्वारा दोनों काम साथ साथ होते हैं दोस्तों, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और उसमें एक काम जैसे खत्म होगा तुरंत दूसरा शुरू होगा दोस्तों, तो उसको क्या कहेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। समझ में आपको आ गया होगा, है ना दोस्तों। अब और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं दोस्तों। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखने का प्रयास करूं दोस्तों तो कुछ यूँ हो जाएगा। जी हाँ, पहले पत्र को लिखेगा और मैंने कहा ना पार्टिसिपल उसी वर्ब को पार्टिसिपल के क्राइटेरिया में दोस्तों कंज्यूम करते हैं जो काम पहले कंप्लीट होता है। तो पत्र लिखकर पहले पेटिका में नहीं डालेगा, पेटिका में डालने से पहले लिखने का काम करेगा। तो जो वर्ब पहले हो रहा है ना उसी को पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दीजिए। और कौन से पार्टिसिपल में कन्वर्ट करोगे, परफेक्ट में। तो परफेक्ट में क्या होता है, अगर सेंटेंस पैसे एक्टिव वॉइस है तो हैविंग पहले लगाते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम हैविंग लगाएंगे। हैविंग के बाद जो वर्ब पार्टिसिपल में होगा उसका थर्ड फॉर्म, तो लिखना पार्टिसिपल में है तो इसका थर्ड फॉर्म रिटन। तो ये वर्ब दोस्तों क्या हो गया, पार्टिसिपल, इसकी वजह से परफेक्ट हो गया। और एक चीज़ ये बता दूं, पार्टिसिपल हर सेंटेंस में दोस्तों याद रखना, पार्टिसिपल हर सेंटेंस में किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है दोस्तों। अभी ये एडजेक्टिव नहीं है, इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ नाउन लाएंगे। तो इसके साथ नाउन यहाँ लिखा गया है तो क्या लिखेंगे, आ लेटर। मैंने कहा ना हर पार्टिसिपल दोस्तों एडजेक्टिव होता है, इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, हर पार्टिसिपल दोस्तों एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए नाउन लाया गया। अब बचा क्या, मैंने इसे पेटिका में डाला, कमा लगा दीजिए। सब्जेक्ट लिखिए आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सेकंड फॉर्म आएगा। तो ड्रॉप का सेकंड फॉर्म दोस्तों क्या होगा, ड्रॉप्ड। इट का मतलब यहाँ किससे होगा, यहाँ इट का मतलब दोस्तों, इट का मतलब यहाँ किससे है, लेटर से है। और कहाँ, पेटिका में, इनटू द मेल बॉक्स। इनटू द मेल, चलिए मेल बॉक्स उधर हो सकता दिख ना रहा हो दोस्तों, तो समझ जाइएगा कि हाँ मैंने मेल बॉक्स राइट किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, तो मैंने क्या कहा दोस्तों, जो भी इस पार्टिसिपल परफेक्ट में होगा उसमें हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ कर देंगे। बस इतना सब चीज़ परफेक्ट पार्टिसिपल में दोस्तों बताना था। अब हम आपको देखो दोस्तों, एक ही इंसान के द्वारा दो काम प्रेजेंट पार्टिसिपल में होते हैं और एक ही इंसान के द्वारा दो काम परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हो रहे हैं। इसका मतलब ये तो पास्ट पार्टिसिपल की बात तो हटा दीजिए, उसमें कंफर्म है कि एक काम पहले से ख़त्म हो चुका होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन माय डियर कहाँ होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल और
परफेक्ट पार्टिसिपल को लेकर के। तो चलिए इसको पहले नोट करिए, फिर हम आपको एक फार्मूला बताते हैं कि कैसे आप अपनी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि दिए गए सेंटेंस को हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करना है या फिर पास्ट पार्टिसिपल में यूज करना है। दोस्तों एक काम करिए, पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आपको वो फार्मूला बताता हूँ। दोस्तों जल्दी से आप इसको नोट करें। जी हाँ दोस्तों, तो राइट कर चुके होंगे। चलिए अब मैं कन्फ्यूजन जो होगा उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। चलिए तीनों पार्टिसिपल हमने अच्छे से पढ़ा दोस्तों। अब कन्फ्यूजन जो होगा उसको हम दूर करेंगे आपके साथ मिल करके अच्छे तरीके से। चलिए जी हाँ दोस्तों, चलिए तो जो टॉपिक मैंने पढ़ा और वो टॉपिक दोस्तों रिलेटेड है, पार्ट 17 रिलेटेड ही है, आप अच्छी तरीके जानते हैं। पार्टिसिपल से, ठीक दोस्तों। चलिए अब हेडिंग लगा दीजिए सॉल्यूशन, तब आपको चीज़ें समझ में और अच्छे तरीके से आएगा। जी हाँ, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है दोस्तों? सॉल्यूशन में जो कन्फ्यूजन होगा वो दो जगह से होगा दोस्तों। एक मिनट ऐसा लिख दें, सॉल्यूशन ऑफ कन्फ्यूजन। जी हाँ, अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ तो यहाँ लिखा मैंने सॉल्यूशन ऑफ कन्फ्यूजन। दोस्तों कन्फ्यूजन दो टॉपिक को लेकर के चलेगा, कन्फ्यूजन दो टॉपिक को लेकर के चलेगा। मैं पहले से ही बता दिया हूँ कि कन्फ्यूजन दो टॉपिक से लेकर के चलेगा माय डियर। ओके, देखिए अब और इसी को दोस्तों हम एक और नाम से जानेंगे जिसको हम बोलेंगे पार्टिसिपल फ्रेज। जी हाँ, जो कन्फ्यूजन होगा उसी को बोलेंगे पार्टिसिपल फ्रेज। जी हाँ दोस्तों, पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे दोस्तों। समझ में आया? कन्फ्यूजन समझिए। अब पार्टिसिपल फ्रेज क्या कहता है, इसी को दोस्तों दो हिस्सों में बांट करके चलेंगे। देखिए ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है ना, ये सेंटेंस में दोस्तों दो तरीके से काम करेगा। जी जी दोस्तों, पहला जो क्राइटेरिया है, ध्यान दीजिएगा, पहला जो क्राइटेरिया है यही पार्टिसिपल फ्रेज दो तरीके के एक्शन को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। पहला जिसको कहेंगे इमीडिएट। अभी सब समझ में आ जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। पहला जो है इमीडिएट है दोस्तों, इमीडिएट। एक मिनट, जी हाँ माय फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, पहला एक्शन है इमीडिएट। ठीक, दूसरे की बात करूं तो टाइम टेकन। टाइम टेकन। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब हमारे सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे मिल जाते हैं, जब हमारे सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे मिल जाते हैं दोस्तों जो फ्रेज की तरह काम करते हों, और अगर वो फ्रेज इमीडिएट एक्सप्रेशन को शो करता है दोस्तों, तो उसका बिहेव कैसे होगा, और यदि वो टाइम टेकन का बिहेव करता है दोस्तों, सॉरी टाइम टेकन का एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट करता है, तो उसका बिहेव कैसा होगा। देखिए यदि वो इमीडिएट में होगा दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों हम फार्मूला तैयार करते हैं।
डायरेक्ट लिख देता हूं दोस्तों। उसके लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और इसके ठीक तुरंत बाद माय डियर ऑब्जेक्ट, ये फिर बीच में कॉमा लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे और कॉमा के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे दोस्तों। ये फार्मूला हम शो करेंगे, यानी सिंपल सी बात है दोस्तों, यदि एक्शन हमारा इमीडिएट होगा ना तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, एक पार्ट यहाँ मैंने ये लिखा, एक पार्ट हमने यहाँ लिखा, बस सिंपल। अभी मैं रूल बताता हूँ कैसे इनको हम फॉलो करना है दोस्तों, इस पे भी हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और टाइम टेकिंग की बात करूँ दोस्तों तो जी हाँ, इसका यूज करेंगे हम इसका यूज करेंगे परफेक्ट के लिए। एक मिनट, परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए। जी हाँ, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या क्या अभी मैंने बताया कि परफेक्ट पार्टिसिपल में दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा। जी हाँ, परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा कि सबसे पहले दोस्तों हम हैविंग राइट करेंगे, हैविंग, और हैविंग के साथ में दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये पहला फ्रेज हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस जो भी है इसके बाद लिखेंगे। जी हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, जो भी टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे दोस्तों, जो भी जैसा टेंस होगा। अगर हमारा टेंस पास्ट में होगा तो सेकंड फॉर्म भी आ सकता है, उधर भी इधर भी, बस इतना आपको याद रखना हो। और फ्रेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें पहला फ्रेज ये लगाएंगे, दूसरा फ्रेज ये रहेगा। कुल मिला जुला करके मैं आपको दोस्तों यही बताना चाह रहा हूँ कि जो सेंटेंस हमारे सामने नज़र आएगा वो दोस्त अगर इमीडिएट एक्सप्रेशन को शो करता है दोस्तों तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, और यदि टाइम टेकन लेता है दोस्तों तो उसको हम उसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। एक काम करिए, इतना पहले आप नोट करिए, फिर मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। जल्दी से नोट करें इसको जी। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं सेंटेंस के जरिए चीज़ों को समझेंगे। इमीडिएट एक्सप्रेशन, चलिए ध्यान दीजिएगा। मैंने क्वेश्चन लिखा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं दोस्तों, सी सा ए स्नैक, सी सा ए स्नैक। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद सी क्राइड फॉर हेल्प। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप उसको ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़िए। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इमीडिएट की बात करूं या टाइम टेकन की बात करूं, ये दोनों तब लागू होंगे, यहाँ मैं राइट कर देता हूं, ये दोनों दोस्तों, एक मिनट, ये दोनों सेंटेंस में तब लागू होंगे दोस्तों जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो। ऐसा नहीं है, अलग हो जाएगा। इसका प्रयोग भी कब तब करेंगे जब दो सेंटेंस सब्जेक्ट सेम हो, मतलब दोनों सेंटेंस के सेम सब्जेक्ट हो दोस्तों। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा,
सेम सब्जेक्ट होने पर। कहने का मतलब आप सेंटेंस को देखिए, अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ एक सेंटेंस लिखा सी सा ए स्नेक, एक सेंटेंस दोस्तों यहाँ लिखा है, फिर लिखा है सी क्राइड फॉर हेल्प। अब आप ध्यान से देखिएगा तो पहले सेंटेंस का मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दोस्तों कौन है, सी है, और सेंटेंस का भी सब्जेक्ट दोस्तों कौन है, सी है। तो कहने का मतलब इमीडिएट या टाइम टेकन, ये रूल दोस्तों तब लगेगा जब जो भी सेंटेंस हमारे सामने दिए गए होंगे उन दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो दोस्तों, तब ये रूल लागू होगा, नहीं तो मामला कुछ गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। चलिए चीज़ों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन, सी सा स्नेक सी क्राइड फॉर हेल्प। सब्जेक्ट दोनों सेम है दोस्तों, और जब सब्जेक्ट सेम होगा तो यदि सेंटेंस इमीडिएट एक्सप्रेशन को शो करेगा तो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, और यदि टाइम टेकन होगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। टाइम टेकन का मतलब यह है कि जो दो सेंटेंस हमारे सामने लिखे गए हैं दोस्तों, अच्छा टाइम टेकन कहाँ होगा, जिसमें दोनों काम साथ साथ हो जाएं। जिस सेंटेंस में दोनों काम साथ साथ होंगे उसमें टाइम टेकन नहीं, उसमें इमीडिएट होगा। इमीडिएट कहने का मतलब जब दो काम के बीच में कोई टाइम गैप ना हो, जब किसी एक इंसान के द्वारा दो काम किए जाएं और उन दोनों काम के बीच में कोई गैप ना हो दोस्तों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमीडिएट बोलेंगे दोस्तों। और टाइम टेकन किसको कहेंगे, जब किसी एक इंसान के द्वारा दो काम किए जाएं और उन दोनों कामों के बीच में गैप हो दोस्तों, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम टेकन बोलेंगे। अब आप बताइएगा, सी सा अ स्नेक, इस इंसान ने एक स्नेक देखा। सी क्राइड फॉर हेल्प, वह हेल्प के लिए चिल्लाई। अब आप एक चीज़ बताओ, आप हो या मैं हूँ, मेरे सामने कोई सांप आ जाए, मेरे सामने अचानक से कोई सांप आ जाए तो मैं पहले वेट करूँगा, मैं कोई टाइम लूँगा, पहले उसको ध्यान से देखूँगा कि कैसा सांप है, क्या कर सकता है क्या नहीं, सोचूंगा नहीं दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही हम सांप को देखेंगे अपने आप अंदर से एक चीख निकल आएगी और आप चिल्लाओगे, यानी सांप को देखते ही आप चिल्लाना शुरू कर दोगे। इसका मतलब सांप को देखना और आपका चिल्लाना दोनों दोस्तों साथ साथ में होगा, यानी इस सेंटेंस में इमीडिएट एक्सप्रेशन का मीनिंग निकल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस को हम एक साथ करने के लिए दोस्तों किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। कहानी आपको समझ में आ रही होगी ना दोस्तों। चलिए सेंटेंस को चेंज करेंगे। अब सेंटेंस को चेंज करते वक्त ना दोस्तों पहले सब्जेक्ट को हटा देते हैं। पहले सब्जेक्ट को दोस्तों क्या कर देंगे, हटा देंगे, इसको हटा दीजिए। अब जो वर्ब बचा है उसी को हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करना है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पहले सा को दोस्तों फर्स्ट फॉर्म में लाइए। तो सा का फर्स्ट फॉर्म दोस्तों क्या होगा, सी, और उसी फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों क्या जोड़ दीजिए, आईएनजी मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। उसी के बाद क्या लगाइए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ दोस्तों लिखा है स्नेक हो गया। फिर देखो कॉमा लगा दिया, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज उतार दीजिए दोस्तों। सी क्राइड फॉर हेल्प। समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत इजी भी है। अगर चीज़ों को समझ गए ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। मैंने कहा ना कि जब भी दो सेंटेंस हमारे लिखे गए हों और दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट दोस्तों सेम हो, और पहले सेंटेंस में जो काम हो रहा है और दूसरे सेंटेंस में जो काम हो रहा है उन दोनों के बीच में कोई गैप ना हो, बल्कि वो दोनों काम साथ साथ होते हुए प्रतीत हो दोस्तों, तो उसको हम इमीडिएट कहते हैं और उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे दोस्तों। सी सा उसने एक सांप देखा, वह मदद के लिए चिल्लाई। मतलब जैसे उस सपवा देखिस तुरंते भैया मदद के ताई चिल्लाए लाग, और इसी को बेटा क्या बोलेंगे, इमीडिएट एक्सप्रेशन, यानी उसमें यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अगर हम उसको जब भी हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करेंगे, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। पहले सब्जेक्ट को हटाएंगे और जो वर्ब होगा उसको फर्स्ट फॉर्म में जोड़ के आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाकी दूसरे सेंटेंस को दोस्तों एज इट इज उतार देंगे। कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल आपके लिए देखता हूँ परफेक्ट पार्टिसिपल में दोस्तों, फिर आज के लेक्चर को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। जी हाँ, दूसरा सेंटेंस क्या है चलिए देखते हैं। जैसे हमने कहा रवि थॉट। जी हाँ, मैंने कहा रवि थॉट ओवर द मैटर, कॉमा, ही सोल्ड द प्रॉपर्टी। जी हाँ, ही सोल्ड द प्रॉपर्टी।
अब जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ तो यहाँ पर भी एक नहीं दो सेंटेंस हैं। पहला है रवि थॉट ओवर द मैटर, जी हाँ। दूसरा है ही सोल्ड द प्रॉपर्टी। दोस्तों पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट रवि है, रवि ने मैटर के बारे में सोचा फिर उसने प्रॉपर्टी को बेच दिया, यानी जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों वही दूसरे सेंटेंस का भी सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट सेम होंगे तो आपको चाहे इमीडिएट चाहे टाइम टेकन दोनों में से कोई एक रूल लगाना होगा। इमीडिएट कब लगाएंगे? जब टाइम टेकन नहीं होगा, गैप नहीं होगा। और टाइम टेकन कब होगा? जब दोनों कामों के बीच में गैप होगा। पहला काम क्या है? रवि ने मैटर के मामले में सोचा फिर उसने प्रॉपर्टी बेच दी। एक चीज़ बताओ दोस्तों, कोई इंसान पहले किसी बातों को सोचेगा और सोचते वक्त ही अपना प्रॉपर्टी बेच देगा? नहीं, पहले सोचेगा फिर विचार विमर्श करेगा, उसके बाद जाकर के अपनी प्रॉपर्टी को बेचेगा। यहाँ पे देखिए, देखने का काम और चिल्लाने का काम दोनों साथ साथ में हो जा रहा है दोस्तों बाद में। लेकिन क्या यहाँ पर पॉसिबल है कि मैटर को सोचता जा रहा है फिर अपनी प्रॉपर्टी बेचता जा रहा है? नहीं। जब कोई विवाद होता है ना दोस्तों, तो सबसे पहले इंसान उस विवाद के बारे में विचार करता है, उसके बाद सही या गलत का फैसला लेने के बाद उस पर निर्णय लेता कि हमें वो काम करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर रवि ने मैटर के बारे में पहले सोचा होगा, उसके बाद प्रॉपर्टी को बेची होगी, यानी कुछ टाइम लगा होगा दोस्तों। और यदि टाइम लगा है तो इस सेंटेंस को हम टाइम टेकन की श्रेणी में ले जाएंगे दोस्तों। और यदि ये सेंटेंस टाइम टेकन की तरफ जा रहा है, यानी इस सेंटेंस में यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का दोस्तों। और परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब यही लगा दीजिए। तो चलिए इस सेंटेंस को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो फिर सेम वही काम दोस्तों, एक सब्जेक्ट को हटा दीजिए। चलिए हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हटाएंगे तो जब भी परफेक्ट में, अब ये कंफर्म हो गया कि परफेक्ट में जाएगा तो परफेक्ट में पहले हैविंग लाएंगे दोस्तों, जी हाँ। तो पहले राइट करेंगे माय डियर हैविंग। हैविंग के साथ जो वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म, तो थॉट का थर्ड फॉर्म दोस्तों थॉट ही होगा। आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थॉट ओवर लगाएंगे, हाँ दोस्तों ये हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट तो हमारा द मैटर ही है दोस्तों। यहाँ पर आराम से ऐसे राइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर कॉमा लगा देंगे, कॉमा के बाद सब्जेक्ट वन लिखेंगे। सब्जेक्ट वन नहीं, पहला अब ही लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा, इसलिए रवि को हटाए तो यहाँ रवि को ही लिखेंगे। सेकेंड फॉर्म है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, सोल्ड द प्रॉपर्टी। ठीक दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं कोई भी वर्ब आ सकता है, बस मैंने भी बताया ही है। तो ये सेंटेंस हमारा रहा दोस्तों। चलिए वीडियो लेंथी हो रहा दोस्तों, अब अभी इन दोनों से रिलेटेड और भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँगा दोस्तों, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अब आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं इसी टॉपिक के साथ। उम्मीद करेंगे कि आज की टॉपिक आपको बहुत बेहतर लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसको नोट करिएगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे प्यारे दोस्तों को अखिलेश दुबे का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।